हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सरल पाठशाला में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे से तैयारी करते होंगे। तो आज जो चैप्टर होने वाला है हमारे किसले का 14वां चैप्टर होने वाला है, जो कि है पीपल। तो पीपल जो कहना चाहता है, पीपल का जो शीर्षक है ये कहना चाहता है कि ये पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारी चीजें होती है। जैसे मान के चलो, वहां पर पक्षियां कोठर बना के रहते हैं, यानी घोंसला बना के रहते हैं उसके डाली में, उसके तना में। उसके बाद वहां पर बीज, मान के चलो कोई भी पक्षी आया तो वो बीज वहां से ले जाते हैं। उसके नीचे से बहुत सारी नदी की धारा बहती है। ऐसा करके एक दृश्य गोपाल सिंह नेपाली ने दिखाया गया है इसमें, इस पीपल के शीर्षक में। तो आज हम लोग उसी के बारे में हम पढ़ लेते हैं, पीपल का शीर्षक होने वाला। ठीक है, चलते हैं हम लोग। आज का जो शीर्षक होगा वो पीपल का है। ठीक है, तो पीपल हमारा शीर्षक है। जिसकी विद्या है ना, तो वो समझ सकते हैं ये क्या होगा। पीपल तो कविता है। उसके बाद लेखक या रचनाकार, ये आपको नहीं दिख रहा होगा उतना से, तो लेखक या रचनाकार इसका जो है वो गोपाल सिंह नेपाली जी है। यानी गोपाल सिंह नेपाली ने, नेपाली इसका उपनाम है, ये याद रखना। ठीक, तो गोपाल सिंह नेपाली ने पीपल की रचना की है। ठीक है, इसलिए इसको पीपल का रचनाकार कह सकते हैं। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि पीपल कविता का संक्षिप्त सारांश, यानी छोटे रूप में सारांश समझेंगे। उसके बाद हम लोग यानी पंक्ति ब पंक्ति को भी समझेंगे। ठीक, आगे चल के उसके बाद देख लेते हैं कि पीपल कविता के रचनाकार गोपाल सिंह नेपाली जी ने प्रकृति, पेड़ पौधे और पर्यावरण में रहने वाले जीव के महत्व को काफी सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। यानी पीपल कविता के जो रचनाकार है गोपाल सिंह नेपाली, उन्होंने यानी प्राकृतिक में जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है और उनके बीच रहने वाले जो चीजें हैं उनको बताया गया है, और महत्वपूर्ण तौर से सुंदर तरीके से उन्होंने बताया उसको। ठीक है, अंत में ये सिखाता है कि पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार है, इन्हें बचाना और संजोना, इन्हें सजाना भी चाहिए। अंत में ये कहता है कि पेड़ पौधे जो है ना हमारे जीवन का आधार है, क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो समय पर बारिश नहीं होंगे, हम लोगों को ऑक्सीजन यानी अगर श्वास के रूप में नहीं मिलेंगे तो हम लोग नहीं जिंदा रह सकते। इसलिए हमारे जीवन का ये एक आधार है, इन्हें बचाना संजोना भी चाहिए। इन्हें बचाना भी चाहिए, अगर कोई कटाव हो रहा है तो उसको रोकना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। ठीक है, और उसको ज्यादा से ज्यादा अगर पेड़ लगाएंगे तो सजाना ही हो गया ना, तो सजाना भी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे। हम लोग अब शब्दार्थ को देखेंगे, शब्दार्थ को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग किताब पे भी आएंगे। ठीक है, तो हम शब्दार्थ इसलिए हर एक पार्ट में लेते हैं कि क्योंकि इससे ही ज्यादातर हमको पहले तो कविता पढ़ने में आसानी कर देता है। उसके बाद क्या करता है कि इससे डायरेक्ट कोई शब्द दे देगा, उसका अर्थ पूछ लेता है, 4 ऑप्शन देगा। तो हम लोग इसको लेकर चलते हैं, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो शब्द हम इधर रखे, अर्थ इधर है। ठीक है, तो चलते हैं। कानन का होता है मीन्स अर्थ जंगल होता है, वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी, और तमाल का अर्थ होता है एक सदाबहार पेड़। उसके बाद कटिल का एक कांटेदार झाड़ी वाला जो पेड़ होता है उसको उसको कहते हैं कटिल। उसके बाद मृणाल है, मृणाल मीन्स कमल की डंठल। उसके बाद मराल है, मराल मीन्स हंस होता है। ठीक है, उसके बाद पावस का अर्थ है वर्षा, और मंजुल का है सुंदर या मनोहर। उसके बाद विह्वल है, विह्वल का होता है व्यग्र। ठीक है, उसके बाद विलोक का है देखना। तो ये हो गया हमारा शब्दार्थ हो गया। उसके बाद चलते हम लोग अब अ, किताब की तरफ, और हम लोग कविता देख लेते हैं पीपल, जो कि गोपाल सिंह नेपाली ने लिखा है। बहुत ही सुंदर सुंदर समझ लीजिए ये कविता है। ठीक है, तो हम आपको, तो चलते हैं अब हम लोग किताब की तरफ, और हम लोग कविता को पढ़ेंगे गोपाल सिंह नेपाली द्वारा जो लिखित है। तो हम आपको पढ़ पढ़ कर समझाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं। कानन का ये तरुवर पीपल, युग युग से जल में अचल अटल। ठीक है, जग में अचल अटल। तो कानन मीन्स होता है जंगल का, या तरुवर पीपल, यानी तरुवर मीन्स अच्छा जो पीपल है, यानी या जो टिका हुआ रहने वाला। और युग युग से अचल अटल, यानी ये बहुत सारे सदियों से यहीं पर अचल अटल है, यानी एक ही जगह टिका हुआ है। ठीक है, उसके बाद ऊपर विस्तृत नभ, नीले नीले नीचे वसुधा में नदी, झील जामुल तमाल इमली करील। ऊपर कहता है कि इसके ऊपर जो है ना नीले आकाश है, उसके बाद नीचे जो है वसुधा है, यानी नदी है, यानी पृथ्वी है,
और उसके बाद नदी है, झील है, जामुन के पेड़ है, तमाल है, इमली है, करील है, ये सब इसके नीचे सब। ऊपर तो आकाश हो गया, नीचे ये सब पेड़ पौधे हैं, नदी है, झील है, तमाल है, इसके पेड़ पौधे, ठीक है। उसके बाद जल से उठता मृणाल फगुनी पर खिलता, कमल लाल तीर करते किडरा मराल। तो ये कहता है कि जल से जो कमल उठते हैं ना, वो एक अच्छा रूप लेकर निकलते हैं, ठीक है। फगुनी पर खिलता कमल लाल तीर करते किडरा मराल मराल। और ये जब ये निकलते हैं तो इसकी प्राकृतिक सौंदर्य देखने में लगता है तो वाकई हम लोगों का। ऊंचे टीले से वसुधा पर झरती निर्झरनी, झरझर हो जाती बूंद झरझर कर। और ये ऊंचे टीले से कहने का तात्पर्य ये है कि ऊंचे झरने जो होते हैं वहां से झरझर के हमारा जो झरना का निर्माण होता है और बूंदों के रूप में पानी इधर उधर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद निर्झर के पास खड़ा पीपल सुनता रहता कलकल कलछल पल्लव हिलते डलडल डलडल, ठीक है। ढलढल ढलढल। तो निर्झर के पास जो निर्झर यानी निर्झर यहाँ पर अगर है तो नहीं, निर्झर का मतलब होता है कि जहाँ पर झरने गिरते हैं उसके पास खड़े हैं क्या पीपल, और सुनता रहता है कलकल छलछल, यानी पानी जो जाते रहते हैं उसको कलचल खलचल करते हैं। और पल्लव हिलते ढलढल ढलढल, यानी उसके पत्ते जो है ना हिलते डुलते रहते हैं, ठीक है। पीपल के पत्ते गोल गोल, और पीपल के पत्ते जो है वो गोल गोल, और कुछ कहते हैं डोल डोल, और कुछ कहते हैं वो डोल डोल कर वो कुछ न कुछ कहते हैं। जब आती है पंछी तरु पर, जब 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 आती पंछी उड़कर, यानी जब आती है पंछी तरु पर, यानी जब जब अगर उस पे पंछी आते हैं तो तब तब यानी पंछी उड़कर जब खाता है फल चुन चुन कर, और उस पर बैठते हैं और उसके जो नीचे फल है या ऊपर जो भी फल है उनको खाते हैं। जब पड़ती है पावस की फुहार बजते हैं, जब पंछी के सितार बहने लगती है शीतल बयार। और जब पावस की फुहार बहने लगती है तो पंछी के सितार बजने लगती है और शीतल बयार भी, ये ठंडा का मौसम भी बहने लगता है, ठीक है। उसके बाद जब तब तब कोमल पल्लव हिलडुल कर गाते सरसर, मरमर मंजुल लख लख सुन सुन विह्वल बुलबुल। और जब यानी उसमें जो होता है ना कोमल कोमल पल्लव हिलते डुलते हैं, यानी पीपल के जो कोमल पल्लव यानी जो होते हैं ना, जब शीत ऋतु आता है ना तो उसपे बहुत सारी पानियां रहती है, तो जब उस पे पानियां गिरते तो हिलते डुलते हैं। और मंजुल लख लख सुनते विह्वल बुलबुल, और यानी ये अपना मान के चलो अपना ध्वनि कोई निकालता है। और उसके बाद मंजुल होता है बुलबुल होता है। मंजुल का यहाँ पर लिखे थे सुंदर और मनोहर। मंजुल ये देखने में सुंदर मनोहर लगने लगता है और बुलबुल के भी आवाज आने लगती है, ठीक है। उसके बाद बुलबुल गाती रहती है चह चह सरिता, गाती रहती है बह बह पत्ते हिलते रहे, जितने भी है इसमें कोठर, सब पंछी गिलहरियों के है घर। और बुलबुल गाती है, उसके बाद सरिता गाती है, और बह बह कर यानी ये सब मान के चलो पीपल पीपल के नीचे ये सब चीजें हो रही है, ठीक है। उसके बाद पत्ते हिलते रहते हैं जिनमें इसमें कोठर, यानी उसके जो पत्ते हैं हिलते रहते हैं, और इसके इसमें बहुत सारे कोठर हैं, यानी इसके तना में बहुत सारे छेद हैं, और उसमें बहुत सारे पक्षियां रहते हैं, जैसे कि इसमें सभी पंछियां गिलहरियों के घर है और बहुत सारे पक्षी रहते हैं। संध्या को अब आ जाता दिन, ढलते हैं सूरज जब अस्ताचल कर समेट किरणें उज्जवल। और शाम का समय होने लगता है, उसके बाद अब सूरज भी ढलने लगता है, उसके बाद अस्ताचल यानी पूरा हमारा जो सूरज का अस्त होना है वो पूरा खत्म हो जाता है। उसके बाद कर समेट किरणें उज्जवल, और समेट कर जो भी किरण है सूर्य की, वो किरण को समेट लेता है। हो जाता है सुनसान लोक, और यहाँ पर कितना क्या हो जाता है, शाम हो जाता है और सुनसान लोक यानी हमारा जो पृथ्वी है वो सुनसान हो जाते हैं। चल पड़ते घर को चील कोक अंधियाली संध्या को विलो। और यहाँ जितने भी मान के चलो पंछी रहने वाले हैं पेड़ पौधों पर, वो सभी अपने जगह पर लौट जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है भर जाता है कोठर कोठर, बस जाते हैं पत्तों के घर, घर घर में आती नींद उतर। और यहाँ पर जितने भी कोठर है जिसमें पक्षियां रहते हैं, उसके बाद कोई पत्तियों पर रहते हैं टहनियों पर रहते हैं, तो सभी उस पर आ जाते हैं और उसमें नींद आ जाती है। निंद्रा की होता प्रभात कटी जाती है इस रात, कट जाती है इस रात इसी तरह रात, फिर वही बात रे फिर वही बात। और निंद्रा ही होते नहीं, सुबह होते ही
प्रभात जब यानी पहला किरण आती है तो कट जाती है इस तरह से रात, यानी जब कट जाती है रात तो फिर वही बात रे वही बात, यानी सुबह हो गया तो फिर से यही काम चलते रहता है, ठीक है। इस वसुधा का ये वन्य प्रांत है दूर, अलग अलग एकांत शांत। और इस वसुधा, वसुधा मीन्स जाता है जंगल, सॉरी वसुधा मीन्स होता है पृथ्वी। तो इस पृथ्वी का यही है कि यहाँ पर वन्य प्रांत है, यानी यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, दूर दूर और अलग अलग, और एकांत शांत, और दूर दूर है और अलग अलग है, और सभी क्या है, शांत है खड़े जहाँ साल बांस चौपाए चरते नरम घास निर्झर सरिता के आसपास। है खड़े जहाँ साल, साल मीन से बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बांस है, चौपाए, और उसमें बहुत सारे चौपाए जानवर रहते हैं, चरते नरम नरम घास, और वहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते हैं जो उसमें चरते हैं नरम नरम घास, और सरिता के आसपास, यानी उस जितने भी पर्यावरण है, पर्यावरण के जितने भी कारक है यानी घटक है, उसके आसपास सभी ये सब होते हैं, ठीक है। रजनी भर रो रो कर चकोर कर देता है रे, रोज भोर नाचा करते हैं जहां मोर, यानी जब सुबह होती है और मान के चलो कोई बारिश का समय आता है, तो उस समय क्या होता है कि मोर जो होते हैं ना, वो नाच कर अपना दृश्य दिखाते हैं, ठीक है। तो ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब हमारे पृथ्वी पर ही हो रही है, ठीक है। उसके बाद है वहाँ वल्लरी का बंधन बंधन क्या, वो तो अलिंगन अलिंगन भी चिर अलिंगन, यानी यहाँ पर जो है एक दूसरे से क्या होते हैं, सभी लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं अपने में, और वहाँ पर बहुत सारे लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, और इसी तरह से उनका काम चलते रहता है, ठीक है। बुस्ती पिथकों की जहाँ प्यास निद्रा लग जाती अनायास, वही सदा इसका निवास। और जहाँ पर इसका मान के चलो जिंदगी गुजर बसर होता है, तो वहीं पर ये लोग रह जाते हैं और वही खाते हैं और वही अपना आवास बना लेते हैं। तो ये सब काम जो होता है सभी पीपल तो एक समझ लिए शीर्षक के तौर पर लिया गया है। पीपल के आसपास या उसके नीचे या ऊपर जितने भी चीजें हो रही है उनको इसमें दर्शाने का कोशिश किया है गोपाल सिंह नेपाली ने। तो समझ लिया आज हम लोग पीपल के बारे में, पूरा पीपल का यानी जो शीर्षक है यहाँ तक खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पीपल का कविता समझ में आया होगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक भी जरूर शेयर करें। थैंक यू।